स्वागत है आपका सैनिक और पर अपडेट्स में। आज हम एक नई भर्ती के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे, चाहे पूर्व सैनिकों से रिलेटेड हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड हो। तो आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसमें कि काफ़ी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। अभी टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है 9195 वैकेंसीज है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वैकेंसी डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ईस्ट ब्लॉक 7 न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। 20/4/2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है और 19 मई 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। अभी यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। आगे मैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्या उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। 21,700 रुपये यहाँ पे बेसिक होगा, इसमें 60 या जो भी आपका DA चल रहा है उसके हिसाब से दिया जाएगा। 9195 टोटल पद हैं। अभी कौन कौन से पद हैं इसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। अभी यहाँ पर जितने पद हैं कांस्टेबल के हैं, टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन के। पहला जो पोस्ट है या ट्रेड है ये है ब्रास बैंड का, बार्बर, बिगलर, उसके अलावा कोबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, टेलर, वाटर कैरियर और वाशरमैन की वैकेंसी इनके द्वारा बताई गई है। टोटल कितनी वैकेंसीज है स्टेट वाइज यहाँ पे बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे स्टेट का नाम देख सकते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार UT, उसकी डिटेल्स टोटल वैकेंसीज बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश की 504 वैकेंसीज है, आंध्र प्रदेश की 286 वैकेंसीज है। तो इसी तरह से स्टेट वाइज यहाँ पर टोटल बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीमेल के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। अब इन सभी पोस्टों में से 10% वैकेंसीज केवल पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखेंगे 9195 वैकेंसीज में से। अभी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो एज रखी गई है 21 से 27 साल रखी गई है। और जो अन्य पोस्ट हैं जिसमें कि कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक, कोबलर और कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड जो है, गार्डनर है, बिगलर है, पेंटर है, कुक, सभी के लिए जो भी यहाँ पे है, ड्रेसर हो चाहे वाशरमैन एंड वोमैन हो, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सभी के लिए 18 से 23 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है, और उसके अनुसार आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 27 साल वाले में या 23 साल वाले में, तो ये मैक्सिमम एज यहाँ पे दी गई है। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि बात करें हम लोग ड्राइवर की, तो आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात यहाँ पे की गई है, इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए 10+2 बोर्ड से, और साथ में 2 साल का ITI संबंधित आपके पास होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज होना चाहिए नेशनल और स्टेट काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। या फिर आपके पास ये नहीं है 10वीं पास के अलावा, तो यहाँ पर आपके पास नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है 3 ईयर ड्यूरेशन का। अभी अदर जो ट्रेड है यहाँ पर उनके लिए मात्र 10वीं पास होना चाहिए। किसी ने इस ट्रेड में काम किया है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पायनियर, विंग और मेसन इलेक्ट्रिशियन के लिए भी यहाँ पर मांगा गया है 10वीं पास। उसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मशीनरी और इलेक्ट्रिशियन की बात यहाँ पे की गई है। तो ये यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना हो, ऑनलाइन के माध्यम से 20/4/2026 से लेकर 19/5/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और अन्य कैटेगरी को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन PET PST ट्रेड के लिए कहाँ रहेगा, चाहे ड्राइवर हो या DME हो या RME हो, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आपको देखने को
मिल जाएगी। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा जिसमें कि पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि नापतोल होता है, और पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से छूट दी गई। यानी कि यहाँ पर नापतोल हो सकता है पूर्व सैनिकों का, लेकिन भागदौड़ नहीं होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा यहाँ पर, जिसमें कि 5 किलोमीटर का रन है, 1.6 किलोमीटर का भी रन है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो इसमें पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। There is total relaxation of PET and PST for exercisemen. PET will not be held for these exercisemen candidate, but have to appear in PST for recording measurement of height, chest and weight. यानी कि भागदौड़ तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो नापतोल है वहाँ रिकॉर्ड मेजरमेंट के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए आपकी कितनी हाइट है, क्या आपका चेस्ट है, क्या आपकी लंबाई है, उसको इनके द्वारा किया जा सकता है। However, they will have to qualify the CBT, trade, skill test and medical examination. तो उसके बाद आपका यहाँ पे CBT क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। अभी यहाँ पर जो टेस्ट होगा CBT, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश हिंदी से संबंधित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग रही है 0.25 नंबर। अभी यहाँ पर हाइट जो बताई गई इनके द्वारा, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, 162 सेंटीमीटर है। ऑल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्रिबल से रिलेटेड है, उसके अलावा ऑल शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए 157 सेंटीमीटर है। ऑल शेड्यूल ट्रिबल लेफ्ट विंग एक्सट्रीम इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट जो कि गढ़वाल, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, तो उनके लिए 165 हाइट रखी गई है। कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड के लिए उनके लिए 162.5 रखी गई है। और कैंडिडेट जो कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उनके लिए 157 हाइट रखी गई है। बाकी और भी यहाँ पर हाइट देख सकते हैं 162 है, तो किन किन के लिए है उसकी जानकारी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। चेस्ट का फुलाव क्या रहेगा उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर किसी कैटेगरी में ज़रूरी है। अब इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।